नमस्कार मित्रों, हम हैं इस समय धौलपुर जिले के बसेड़ी ब्लॉक में और बसेड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव बागथर बसेड़ी ही नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले में गुज्जर समुदाय का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है। और यहाँ इस गांव की प्रसिद्धि का जो कारण है वो है यहाँ बना हुआ माँ चामुंडा का मंदिर, जिसे कहा जाता है बागथर की चामड़। बागथर का नाम आते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है बागथर की चामड़। और ये वो स्थान है जहाँ के लिए मान्यता है कि कभी भी यहाँ झूठी शपथ नहीं ली जाती है। यहाँ कहते हैं कि धर्म देकर जब किसी बात को कहा जाता है तो वो बात सच होती है, और यदि कोई झूठी शपथ लेता है तो लोगों ने चमत्कार भी देखे हैं कि उस व्यक्ति को कोप का भजन होना पड़ा है। मंदिर अंदर से कैसा है हम इसको चल के देखते हैं। ये काफी पुराना स्थान माना जाता है बागथर। काफी प्राचीन ये जगह है। पुराने समय में इसको कुंदनपुर या कुंडलपुर भी कहा जाता था। आज हम ये जो मंदिर देख रहे हैं ये अपने एक अलग स्वरूप में है, क्योंकि समय के साथ में बहुत सारी चीजें बदल भी गई हैं। माँ चामुंडा का नमन करते हैं। ये वो चीजें हैं, इधर आप थोड़ा दिखाइए। ये वो चीजें हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि ये स्थान कितना प्राचीन है। आप देखेंगे ये जो पत्थर का सिंह बनाया गया है, ये आगे जो नर मूर्ति बनाई गई है, ये बताती है कि ये स्थान आज से हजारों साल पुराने समय से ही एक पवित्र स्थान रहा है। और यहाँ की महिमा जो है वो इस पूरे क्षेत्र में गाई जाती है। ये पीछे मंदिर के पीछे ये जो परिसर देख रहे हैं, ये पूरा जंगल नुमा क्षेत्र हुआ करता था पहले, और उसमें से कुछ क्षेत्र आज भी सुरक्षित रखा गया है। और गांव वालों की ऐसी मान्यता है, ऐसा उनका संकल्प है कि यहाँ से लकड़ियाँ अपने ईंधन के लिए वो लोग नहीं लेते हैं। और जो पुराने वृक्ष हैं, खासकर पीलू जिसको खड़ार कहा जाता है, उस तरीके के वृक्ष हैं काफी पुराने। यहाँ पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। समय के साथ में कुछ नए पौधे भी यहाँ उगाए हैं, कुछ पौधे यहाँ लगाए भी गए होंगे। और यहाँ ये पूरा जो परिसर है, ये पूरा परिसर मंदिर में गोठ के लिए काम में लिया जाता है। लोग अपने मनोती पूर्ण होने के बाद में अनुष्ठान के रूप में यहाँ दाल बाटी चूरमा का भोग लगाते हैं और प्रसादी वितरित करते हैं। ये बागथर के मंदिर में चढ़ाए हुए पीतल के घंटे हैं, और ये बताता है इनका घंटों का ये पूरा जो हुजूम है, पूरा जो ये ग्रुप है, ये बताता है कि लोगों ने अपनी मनोती पूर्ण होने के बाद में इन घंटों को यहाँ चढ़ाया है। और सभी साइजों के, सभी आकारों के यहाँ घंटे हैं, कुछ बड़े भी घंटे हैं। और इनके अभी वर्तमान स्वरूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे काफी पुराने ये घंटे हैं, बहुत समय पहले ये चढ़ाए गए होंगे। कुछ नए भी घंटे हैं, लोगों ने अपनी मान्यता पूरी होने के बाद में यहाँ चढ़ाए होंगे। इनमें यहाँ इन्होंने अपने कुछ नाम भी दिए हैं। इन पे जहाँ लिखा है, इसमें मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो लिखा है रमजो विश्वेंद्र और भाग, कुछ इस तरीके से। तो जिस व्यक्ति की मनोकामना माँ चामुंडा पूरा करती हैं, वो व्यक्ति यहाँ इन घंटों को चढ़ाकर माँ के चरणों में अर्पण करता है।
हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मदास जी हैं, ज्ञानदास जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस मंदिर की मान्यता कैसी है, कब से है और क्या इसकी मुख्य बातें हैं। जी ज्ञानदास जी, आपका स्वागत है। आप बताएं कि ये मंदिर कितना पुराना है। ये पुराना मतलब है पांडवों के जमाने में। अच्छा, पांडव काल से इसकी महिमा की मानता है। यहाँ पहले रुक्मिणी का हरण हुआ था, रुक्मिणी जो यही से हुआ था। कोट से लेकर के जारगा तक ये कुंडलपुर शहर है। अच्छा, यानी प्राचीन काल में इस जगह का नाम कुंडलपुर शहर था, जो इधर कोट थाना और जारगा, ये जो इधर जगमेर वाले रोड में जो जारगा है, वहाँ तक ये पूरा शहर बसा हुआ था। यही ये मंदिर था। अच्छा, ये मंदिर यही था। पुरानी जो अवशेष हैं, पुराने मंदिर की जो मूर्ति हैं, बौद्ध के जमाने की मूर्ति हैं, बौद्धकालीन मूर्ति हैं, यहाँ अब भी है मौजूदगी में। अच्छा, ये धूना पे ढाली ढाली खड़ी है वहाँ, तो ये संकेत होता है कि वास्तव में ये बौद्ध जमाने का मंदिर है। हाँ, यानी यहाँ जब मंदिर की खुदाई की गई होगी इस मंदिर को बनाने के लिए, तो कुछ बौद्ध मूर्तियां भी निकली। ये पूरा बड़ा ऐतिहासिक, पूरा परिसर बहुत ऐतिहासिक है। कहीं भी आप खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ऐतिहासिक महत्व का यहाँ मिलेगा। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि बौद्ध कालीन मूर्तियां यहाँ मिली हैं। हम आगे उनको देखेंगे किस तरीके की वो मूर्तियां हैं। एक चीज और, माँ चामुंडा का अभी जो विग्रह है, ये ही विग्रह चला आ रहा है या इस मूर्ति को कभी बीच में बदला भी गया? नहीं, मतलब ये तो स्थापना कराएगी कि बड़ी मूर्ति जो बगल में जो मूर्ति है वो साक्षात है, छोटी। एक मैंने सुना कि कोई ऐसी मूर्ति भी यहाँ थी जिसको देखकर लोग डर जाते हैं। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो यही मूर्ति है, वो यही ऊपर। एक खास बात जो यहाँ बागथर के लिए प्रसिद्ध है कि चामड़ के मंदिर में धर्म देने का जो विश्वास है लोगों का, कि यहाँ कोई धर्म देगा, झूठ नहीं बोलेगा, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो यहाँ तो मतलब नोटे में प्रणाम मिलता है सीधा। अच्छा, यानी यदि कोई गलत धर्म उठाता है तो उसको कोप का भाजन किया जाता है, होना पड़ता है। ऐसी घटनाएं होती रहती है। यही है। अच्छा, हाँ। आज भी लोग आते हैं, धर्म चले जाते हैं, प्रबंध भी नहीं होती है वैसे मितवारों करवाने का। ऐसा ही एक मतलब रहमदुल्ला नाम का था, तो यहाँ 8 गाँव की पंचायत भाई जी, तो वह पंचायत में निर्णय करो कि भाई तू यहाँ ये गुजन चोरी ना करी। बान मतलब ठाकुर तो गुजन तो चोरी लगाई ताजपुरा के चोरी लगाई दी, तो जहाँ पंचायत भाई 3 दिन पंचायत भाई लगातार। तीसरे दिन पंचायत ने निर्णय किया कि भाई रहमदुल्ला तू नीचे से घंटा बजा दे, हम तो संबंध मान लेंगे। ठीक, बाने आए का ना बंदूक डरी हुआ किनारे में, बंदूक के गौरव में उसने घंटा बजा दिया। जैते जाए के बाने अपनी बैयर में गोली दे दी। बाकी जो गोकई हथी तो कुआ में गिर मरी। 10-11 महीना पीछे जेल से छूट के वही रहमदुल्ला अभी भी वो मौजूद है। देखिए, ये हमने प्रत्यक्ष माँ के चमत्कार को देखा कि ये जो धाम है, ये जो स्थान है, ये सत्य के लिए जाना जाता है। यहाँ यदि धर्म देकर और गलत बात कही जाती है तो उसका परिणाम गलत भी हो सकता है। इसीलिए ये मान्यता है, न केवल बसेड़ी में, धौलपुर में, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में ये मान्यता है कि देवी बागथर की देवी पर हमेशा सत्य ही बोला जाता है, सत्य की ही शपथ ली जाती है। ये मूर्ति है बहुत जमाने की, ठीक है। ये ऐसी मूर्ति है, देखो ये खुदाई में निकली है। और देखो ये मूर्ति निकली है साक्षात पांडवों के जमाने की। बहुत शक्ति है ऐसा। और देखो ये खम्मा है। अच्छा, ये पहले मंदिर बनाए जाते हैं उनके ऊपर रखे, उनके ऊपर। हाँ बिल्कुल, बड़े जमाने में। ये वाले ये भी और ये भी, तो ये आज मतलब जैसे इनकी नींव वगैरह खोदी गई होगी तब ये खुदाई में निकली। उठा के वो उठा रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मतलब खुदाई में, हाँ भाई मैंने करी, इसी में निकला है। अच्छा, ये मूर्ति देखो कुंडल भाई बहुत भगवान दोनों। हाँ, ये तो भगवान बुद्ध की ही है। अच्छा, ये भी खुदाई में निकली है। ये सब तोड़ी गई बाकी जमाने में, और ये मंदिर तोड़वाई गई। औरंगजेब के मंदिर नष्ट हुआ, तब नष्ट है तो खुदाई में ये सारी ये है। ये भी मूर्ति है। और ये साक्षात
7 फुट की लंबी है, ये तो टूटी हुई है। अच्छा, नीचे से टूटी। हाँ, अब आधी टूट गई यहाँ तो। अच्छा, 7 फुट की लंबाई की। ये पूरी सो देखिए, ये पूरा जो मूर्ति कला का खजाना कुछ लेख है सर, यहाँ निकलता है, और यहाँ शायद इसमें कुछ लेख भी नीचे है, लेकिन अब समय के साथ में वो चीजें मिट गई हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी स्थान की जब महिमा फैलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और इसीलिए ये एक सिद्ध स्थान है, और अब से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से। कुछ जमाने तो बहुत वर्ष। तो ये लकड़ी, मतलब जैसे लकड़ी हमारे यहाँ लकड़ी को गुजर और जाट, दो जाति में तो कोई लकड़िया न काटेगो, उन्हें डरी हो तो उठावेगो। आम जो छोटी मोटी बिखर जाते हैं कि अपने काजे मतलब जलावे ले जाते। दूसरी बात, महाराज जी ने जग करी, सप्ताह करी, वहाँ में मतलब धुआं धार गए थे, 2 ट्रॉली लेके पहुँचा दी, लकड़ी ले गए। हाँ, अब वहाँ आंधी शुरू है, आंधी शुरू हो गई तो ब्यास घबराएगा, क्योंकि मैं तो खम्मा उड़वे लग गए। अच्छा, कागंती है गई, बाबा ने सोची गई गंती की है लकड़ी आई है वहाँ से। तो बाबा छोटा सा नारियल लाए और आने पाने आए, महाराज जी ने नारियल रखा, माते शुरू से स्तुति करी, तो तुरंत आंधी बंद भई, वो यज्ञ सफल शुरू। और कोई मतलब बड़ो काम है जाए थाने में, कोई मतलब ऐसा थाने में कोई काम है जाए तो गाँव में कोत वाला अपने आप जहाँ सिपाही भेजेगो। अच्छा, भेजेगो, मैया पे कह दो, कोई झूठो कोई साँचो, अपने आप ही प्रशासन को भी न्याय कर। देखिए, जज यहाँ मैया के दर्शन कर भी आवत है। जो जज है कई बार आए यहाँ, सीताराम मीणा के जमाने में जज आयो, बाने यहाँ पूरी लोग ने समझ आयो, और माते शुरू की जज जामे यहाँ, मंत्री आमे, MLA आमे, यानी न्याय का द्वार है। न्याय का द्वार। देखिए, इस समय में भी ये बहुत बड़ी बात है कि इस स्थान की मान्यता के कारण न्याय का द्वार कह सकते हैं इसको। आज भी थाने में कोई मुकदमा आता है जहां सच और झूठ को यदि उगलवाना हो पुलिस को, तो जो काम पुलिस नहीं कर पाती वो माँ चामुंडा करती है, और यही है बागथर की चामड़ माँ की कहानी।